लियारी की 5 मंजिला इमारत में हर वक्त गहमा गहमी और कहके आज मलबे के ढेर पर सिर्फ सिसकियां और आहें। इमारत की हर मंजिल पर 3 पोर्शन 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत की चौथी मंजिल पर रिहाइश पजीर खातून को शदीद जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। बेटा इंतकाल कर गया। 3 रिश्तेदार अब भी मलबे तले दबे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की आशीर्वाद से इस शहर कराची में बेहंगाम तामीरात का सिलसिला जो है वो पिछले 15 सालों से उरूज पर है। इस शहर को इन्होंने टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया है। MQM ने कराची सान्हे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची इस वक्त माफियाज के कंट्रोल में है, हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी 17 साल की कारकर्दगी का हिसाब दे कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। आए रोज हादसात होते हैं। हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रियां सिंध हुकूमत करती है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर के साथ खुशगवार मुलाकात और चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने पाक तुर्क सरबराहान को तारीखी इमारतों के बारे बताया। तीनों रहनुमाओं का हाथ थाम कर मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इज़हार। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने पर ले गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। पहली बात तो ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये सब लोग क्यों इकट्ठे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ जरदारी को अहदे से हटाया जा रहा है। सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला से सवाल। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत की बात करें, ना ही सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान दें। वज़ीर दाखिला का जवाब, कहा मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम के 2763 जलूस निकाले गए। सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। मुसलमान भाई है, उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मजम्मत भी की। उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर उनको सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो असल सच्चा दोस्त है वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त की साथ ही अच्छे वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपी ने वजारतें लेने की बात नहीं की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले भारत को जंग में वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। उसे 6 जंगी तैयारी खोनी पड़ी। भारतीय जारियत पर पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमारी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी। हम सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। किसी ने माजी में कुछ किया है तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान में अब सिर्फ तरक्की होगी। ईरान को अंदाजा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। हम खिते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। करबला में लाखों अज़ादारों का शहदाए करबला को पुरसा। हजरत इमाम हुसैन के रोजे के इतराफ में अज़ादारी। इराक में या हुसैन की सदाएं। ईरान में भी 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। मशहद में अज़ादारों का सैलाब। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के मजहबी हकूक सल्ब। मोदी हुकूमत ने आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। मकबूजा वादी में हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हुर्रियत रहनुमाई यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया। मकबूजा वादी में मजहबी आज़ादी मोदी की निशानी पर है। अज़ादारी की भी इजाज़त नहीं। मकबूजा कश्मीर में मजहबी जुलूस रोककर मोदी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है मैं आज़ाद नहीं PTI का रुकन हूँ। कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा।
पीटीआई का लिखा, सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करेंगे। हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। बजट पास न होता तो हुकूमत जाती, कसूर हमारा होता। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, सानिया सवात के मुतासरीन को 20 लाख रुपए फीकस मुआवजा दिया जाएगा। सानिया सवात के वक्त एयर एम्बुलेंस वज़रा के अहले खाना के ज़ेरे इस्तेमाल थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अगर ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स या नेवी से मदद ले लेते। रेस्क्यू में क्या गोताखोर नहीं थे। पीटीआई बताते हैं, तजावुज़ात की इजाज़त किसने दी? पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रकम लेकर तजावुज़ात कायम हुई, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 5 जुलाई 1977 को मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया, मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम, कहा 5 जुलाई को अमरीयत ने कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए। वक्त आ गया है कि नफरत, इंतशार और शख्सी इक्तदार की दलदल से निकल कर इत्तेहाद, बर्दाश्त और आइन की बालादस्ती को अपनाया जाए। हमें मिलकर अमरीयत के अंधेरों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत पर मार्शल लॉ मुसल्लत करके अवामी राय को कुचला गया। आज भी जमहूरियत और मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशें जारी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 5 जुलाई का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का 26वां योम शहादत, शहीद के मज़ार पर फूल रखने की खुसूसी तकरीब। IGFC मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल कुर्बानी मादरे वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की इलामत है। वो पाकिस्तान की मसला अफवाज के लिए हमेशा मशलेरा रहेंगे। पाक फौज अपने हीरो को सलाम पेश करती है। शहदा की कुर्बानियाँ हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती की जमानत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शुजाअत को सलाम। सदर जरदारी ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देकर सच्चे सिपाही होने का सबूत दिया। शहीद की कुर्बानी हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब है। कौम कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी, बहादुरी और फर्ज शनासी को हमेशा फख्र से याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। ऐसी मिसाल रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान के मुल्क के दिफा की खातिर लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मनोहर के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ। उलमा, मशाइख और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने की हिदायत। कहा, हजरत दाता गंज बख्श के उर्स पर आने वाले अफराद हमारे मेहमान हैं, उनसे मोहब्बत से पेश आया जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।